कि अल्लाह ताला ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं पैदा किया, जबकि अल्लाह ताला ने मर्द को मिट्टी से पैदा किया है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने औरत को कैसे पैदा किया, इसलिए वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्दों को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की पैदाइश फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला ताकि औरत की पाकी और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर ना होने पाए कि जमीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की पैदाइश हुई। यानी औरत की पाकी की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा जरूरी करार दिया गया, और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिनकी वो बीवी कहलाई। मेरे दोस्तों, अब बात आती है पसली की, कि औरत पसली से ही क्यों बनाई गई, औरत पसली से ही क्यों निकली। क्या औरत को टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं दोस्तों, यहाँ भी बात हिकमत से खाली नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से इसी पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी इन चीजों के लिए, नाजुक हिस्सों के लिए पसली एक ढाल है, जिनकी जरूरत इंसान को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने औरत को पसली से बनाकर ये नहीं बताया कि औरतों में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली से बनाकर ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल बन सकती है। औरत को बाएं पसली से निकालकर यह भी साबित कर दिया कि औरत ढाल बन सकती है तो मर्द के दिल पर राज भी कर सकती है। इसलिए औरत को टेढ़ी नहीं, बल्कि उसके उसी टेढ़ेपन से फायदा उठाएं, प्यार से, ताकि वो वक्त पड़ने पर आपकी ढाल और आपका भरोसा, आपका गुरूर बन सके। मियां बीवी एक दूसरे का लिबास है, इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे को रुस्वा ना करें। मर्द हजरात से गुजारिश है कि औरतों की इज्जत करें, चाहे वो आपकी बहन बेटी या आपकी माँ या आपकी बीवी हो, और दूसरों की बहन बेटियों की भी इज्जत करें। अपनी सोच को ऊंचा रखें, अच्छा सोचेंगे तो जिंदगी सुकून से गुजरेगी। दोस्तों, औरत की फितरत के बारे में बताते हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरतों के साथ अच्छा सुलूक किया करो, क्योंकि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं। यानी उनकी फितरत में कुछ ना कुछ टेढ़ापन रखा गया है, और एक टेढ़ी चीज का सबसे ऊंचा हिस्सा वही होता है जो सबसे ज्यादा टेढ़ा होता है। अब ऐसे में अगर तुम इसके इस टेढ़ेपन को सीधा करने की कोशिश में रहोगे, तो चूंकि ये टेढ़ी फितरत की होती है, तुम इसे सीधा तो नहीं कर सकोगे, हाँ, लेकिन उसे तोड़कर जरूर रख दोगे। और अगर तुम इसे बिल्कुल ही इसकी हालत पर छोड़ दोगे, तो जाहिर है कि वो हर हाल में टेढ़ी ही रहेगी। इन हालात के लिए मैं तुम्हें ये नसीहत करता हूं कि औरतों के इस टेढ़ेपन की कदर को समझो और उनके साथ अच्छा सुलूक करो। और अगर उनका टेढ़ापन हद से ज्यादा बढ़ने लगे, तो उनको जितना हो सके प्यार मोहब्बत से समझाओ। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये कलाम, जिसका मैंने इस जगह तर्जुमा किया, औरत की फितरत के बारे में ऐसी अजीबोगरीब बातें पता चलती हैं कि इससे अच्छी और इससे शॉर्टकट में कोई बात नहीं हो सकती। दोस्तों, यहाँ पैदा होने का ये मतलब नहीं कि जिस तरह माँ बाप से बच्चा पैदा होता है, उसी तरह औरत टेढ़ी पसली से पैदा होती है, बल्कि अरबी कहावत का ये मतलब है कि औरत की फितरत में टेढ़ापन है जो इससे अलग नहीं हो सकता। लिहाजा कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान जल्दबाजी से पैदा किया गया है, जिसका मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी के मवाद से पैदा हुआ है, बल्कि मतलब ये है कि इंसान की फितरत में जल्दबाजी है। इसी तरह टेढ़ी पसली से पैदा होने वाली औरत का मतलब ये है कि औरत के मिजाज में कुछ टेढ़ापन पाया जाता है जो इसके मिजाज का हिस्सा है और इसकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, जो इससे अलग नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम सहाबा की महफिल में बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में रहेगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नुम की गहराई में 1000 साल तक रहेगा और लगातार ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। वो शख्स एक दिन ऊंची आवाज से या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नुम के करीब से गुजरते हुए उस आवाज को सुन लेंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है कि कोई लगातार या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सजदे में सर रखकर खुदा की तस्बीह को बयान करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्रील सर उठाओ। जैसे ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा, बताओ क्या अजीब देखा तुमने? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए मेरे रब, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज सुनी।
जो कि गहरे गड्ढे से आ रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्राइल, जहन्नुम के दारोगा मालिक के पास जाओ और उससे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है उसे जहन्नुम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दें, फिर उसे मेरे पास लेकर आना। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाजे की तरफ जाएंगे और फिर दरवाजे पर दस्तक देंगे और जहन्नुम के दरवाजे के दारोगा मालिक बाहर आएंगे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर हजरत मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है, हजरत मालिक ऐसे ही जहन्नुम को पहचानते हैं। उसके बावजूद मालिक या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर हजरत मालिक बाहर आएंगे और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहेंगे, ए जिब्राइल, जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज पत्थर है और कौन सी चीज लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्रिल, सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए मेरे अल्लाह, जहन्नुम के दरोगा ने भी माजरत कर ली है। वो कहते हैं कि जहन्नुम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के बीच में कोई फर्क नहीं बचा है। ये सब जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज की भी पहचान नहीं हो पा रही है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्राइल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नुम के फलां गड्ढे में फलां कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाजे पर जाएंगे और हजरत मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हजरत मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसके पांव उसके पेशानी के साथ और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नुम के सांप बिच्छू उसके जिस्म से लिपटे हुए हैं। हजरत मालिक उसकी जंजीर तोड़ देंगे और उसको जहन्नुम से निकालकर उसको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे अल्लाह ताला की बारगाह में लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे और अल्लाह पाक फरमाएगा, ए जिब्रिल, अपना सर उठाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपना सर उठाएंगे। फिर अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, ए बंदे, क्या मैं तुझे अच्छी जिंदगी नहीं दी थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? तो वो बंदा सारी बातों को मानेगा और वो इकरार करेगा, या अल्लाह, तूने मुझे बहुत अच्छी जिंदगी दी थी और तेरे रसूल भी तशरीफ लाए और उन्होंने तेरे एकाम भी सुनाए। अल्लाह ताला फरमाएगा, फलां फलां गुनाह क्यों किया? वो शख्स कहेगा, ए अल्लाह, मैंने मेरी जान पर जुल्म किया, इसी की सजा में मुझे जहन्नुम में डाल दिया गया। ए अल्लाह, उसके बावजूद भी मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी, इसलिए मैं या हन्नान या मन्नान पुकारता रहा। ए अल्लाह, तेरे फजल से तूने मुझे जहन्नुम से निकाला है। ए अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और इसे माफ कर दिया। मेरे दोस्तों, अब जरा हम खुद पर गौर करें। क्या हम में कोई ऐसा है कि वो कह सके कि वो अपना ईमान का हिसाब कर सकता है? मेरे दोस्तों, अपने अपने गिरेबान में झांकिए कि क्या ऐसी खूबी है जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। मेरे दोस्तों, एक हदीस में आता कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर तशरीफ ले गए और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए फातिमा, 3 दिन से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालत अजीब लग रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते हैं और फौरन वापस चले जाते हैं, किसी से भी बातें नहीं करते, घर जाकर भी मुसल्ले के ऊपर रहते हैं, वहां भी किसी से बातें नहीं करते और लगातार रोते जाते हैं। ए फातिमा, आप उनकी लाडली बेटी हैं, लिहाजा आप जाकर उनसे पूछिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गई। जाकर देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाकई में बहुत गमगीन है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गई और बोली, अब्बा जान, आप किस वजह से गमगीन हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, जब मैं मिराज पर गया था तो जहन्नुम को देखा। मैंने उसमें उन औरतों को अजाब पाते हुए देखा जिनका नक्शा इस वक्त मेरे सामने है और मैं अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी उम्मत की मगफिरत मांग रहा हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा,
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जहन्नुम में क्या देखा? इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन औरतों के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने एक ऐसी औरत को देखा जो अपनी जबान के जरिए लटकी हुई थी। मेरे दोस्तों, आप देखिए कि जुबान कितनी नाजुक होती है। अगर इंसान उसे थोड़ा सा पकड़कर खींचे तो कितनी तकलीफ होती है। वो औरत अपनी जुबान के जरिए लटक रही थी, जैसे कसाई बकरे के कान में सुराख करके बकरे के सर को कील के साथ लटका देते हैं। इसी तरह वो औरतें जहन्नुम के अंदर अपनी जुबान के जरिए लटक रही थीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो औरत कौन थी? यानी उसका गुनाह किया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ताने दिया करती थी और अपनी जुबान से दूसरों को तकलीफ पहुंचाती थी और अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने उसको जहन्नुम की आग में डाल दिया और अल्लाह ऐसी औरत को जुबान के जरिए से लटकाकर जहन्नुम की आग में भुनेगा। मेरे दोस्तों, हजारों साल की इबादत भी रद्द होते हुए देखी गई है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि ए अल्लाह, अगर हमारी ईमान का सख्त हिसाब लिया गया, यकीनन हम नहीं बच पाएंगे। हम बेहद गुनहगार हैं, लेकिन ए अल्लाह, हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं। हमसे हिसाब अपने अदलो इंसाफ से ना लेना, बल्कि हम पर अपने रहमत का साया रखना। ए अल्लाह, हमारी दुआ कबूल फरमा। कयामत के दिन जब लोगों के ईमान का हिसाब किताब हो रहा होगा, फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला बगैर हिसाबो किताब के जहन्नुम में भेज देगा। तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि आजमाइन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन से लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जालिम हुक्मरान और वो ताजिर जो झूठ बोलता हो और वह बूढ़ा शख्स जो जिना करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये तीन आदत पाई जाए वो जाहिल है, जो सुनने से पहले ही जवाब